दोस्तों, YouTube के प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे कर्नाटक के युद्ध के बारे में, जिसमें से हम आपको कर्नाटक के प्रथम युद्ध और कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बारे में बता चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। दोस्तों, ये युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में फ्रांसीसी भारत से चले जाते हैं और अंग्रेज जो है भारत में इनका सत्ता स्थापित हो जाता है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में अच्छी तरह और विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, इसका सन जो 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो था यूरोप में चल रहे थे सप्तवर्षीय युद्ध। इस युद्ध में दो देश आपस में लड़ रहे थे। उसमें से जो प्रथम देश था उस देश का नाम था प्रासा। प्रासा आज वर्तमान में इस देश का नाम है जर्मनी। एक देश था ऑस्ट्रिया। ये दोनों देश आपस में लड़ रहे थे, जिसमें से फ्रांस और ब्रिटेन भारत में आपस में क्यों लड़ते हैं? इसमें से प्रासा का समर्थन ब्रिटेन कर रहे थे और ऑस्ट्रिया का समर्थन फ्रांस कर रहा था। ये युद्ध यूरोप में चल रहा था। तो क्या हुआ इस युद्ध में कि ब्रिटेन के राजा थे, उसने कहा कि भारत में जो फ्रांसीसिया कंपनी है, आप उनको वहां से उनकी कंपनियां को अपने अधिकार में लीजिए, कब्जे में लीजिए और वहां से फ्रांसीसियों को भगा दीजिए, मतलब भगा दीजिए, वो भारत में व्यापार न कर पाए। तो जो आया था ब्रिटेन का प्रथम गवर्नर था, उसका नाम था आयर कोट। ये अपने नेतृत्व में पहले इसने 1757 में 1756 में स्टार्ट हुआ था, उसके एक साल बाद तुरंत 1757 में इसने फ्रांसीसियों की कंपनी पर फ्रांसीसियों की कंपनी पर कब्जा कर लिया। उन कंपनियों का नाम था, जिसमें से थे चंद्रनगर, दूसरा था बालासोर, तीसरा था कासिम बाजार, चौथा था पटना। इन चारों फैक्ट्रियों पर, फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर आयर कोट मतलब अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं, इन पर अधिकार कर लेते हैं। तो फ्रांसीसी भाई वहां पे जो फ्रांस के राजा थे वो सोचे कि हमारे सभी फैक्ट्रियों पर अंग्रेज लोग अधिकार कर रहे हैं, तो हमारा भी एक सेना का नेतृत्व जाना चाहिए, सेना जानी चाहिए। उस सेना का नाम था, उस सेना का नेतृत्व करता था काउंट डी लाली। कौन था? ये फ्रांसीसियों का सेना का नेतृत्व कर रहा था। ये जब भारत में आया तो इसने एक आते ही ये 1757 में आया। कब? ये इन्होंने 1757 में इन सभी फैक्ट्रियों पर अधिकार किया था, मतलब कब्जा कर लिया था। तो फ्रांस के राजा भेजे, कहें कि हमारे जो भी हमारे वहां पे फैक्ट्रियां, आप उन्हें छुड़वाइए और उन अंग्रेजों को वहां से मार भगाइए, वो ब्रिटेन आए। तो जब काउंट डी लाली आया था, ये 1757 में आया था।
ये 1757 में आया था। इसने आते ही एक अंग्रेजी कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था फोर्ट सेंट डेविड। इस पर 1758 में अधिकार मतलब कब्जा कर लिया था। काउंट डिलाली ने 1757 में आए, उसके एक साल तुरंत बाद फोर्ट सेंट डेविड पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। तो इस सब का दास्तां आयरकुट देख रहा था। फिर काउंट डिलाली ने एक प्रयास फिर किया, किसके मतलब कि अंग्रेजों के स्थान पर फिर एक प्रयास किया। उस स्थान का नाम था मद्रास, लेकिन अधिकार नहीं कर पाए, इस पर कब्जा नहीं कर पाए, ये असफल हो गए। काउंट डिलाली असफल हो गए। उसके बाद आयरकुट जो अंग्रेजी नेतृत्व कर रहा था और काउंट डिलाली के बीच में एक युद्ध हो जाता है, और उस युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध जो वांडीवास का युद्ध है, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच का निर्णायक युद्ध कहा जाता है दोस्तों। इस युद्ध में फ्रांसीसी हार जाते हैं दोस्तों, और अंग्रेजों का भारत में सत्ता स्थापित हो जाता है दोस्तों। वांडीवास का युद्ध यह युद्ध 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया था। एक तरफ थे अंग्रेज, एक तरफ थे फ्रांसीसी। जो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था आयरकोट, और जो फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था काउंट डिलाली। इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। आयरकुट और काउंट डिलाली में युद्ध होता है, और इसमें फ्रांसीसी मतलब काउंट डिलाली हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं, और अंग्रेजों ने फ्रांसीसी की एक बस्ती थी, उस बस्ती का नाम था पांडिचेरी। इस पर कब्जा कर लेते हैं 1761 में। फिर इसके बाद यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था यूरोप में, उसमें फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है। उस संधि का नाम है पेरिस की संधि। यूरोप में पेरिस की संधि हुई जो 1763 में हुई थी, और इस संधि से यूरोप में भी सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता, और भारत में जो कर्नाटक का युद्ध हो रहा है यह भी समाप्त हो जाता है। लेकिन इस संधि में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से शर्त रखा। वो शर्त जो थे आप सभी लोग याद कर लें। प्रथम शर्त था कि आपको भारत में व्यापार किया जाएगा, करने दिया जाएगा, लेकिन आप सेना नहीं रख सकते। तो सेना नहीं रख सकते। तो अंग्रेजी सेना ने कहा, मतलब फ्रांसीसी सेना ने कहा कि ठीक है, हम ये शर्त मानते हैं। फ्रांसीसियों ने इस शर्त को मान लिया। और दूसरा जो शर्त रखा था कि आप सिर्फ भारत में व्यापार करेंगे, सिर्फ भारत में आप व्यापार करेंगे, ना कि आप राजनीति या आप कोई ऐसी लड़ाई करेंगे, ना कि आप अपनी फैक्ट्री में किलेबंदी करेंगे। तो फ्रांसीसी कहे ठीक है, हम भारत में सिर्फ व्यापार ही करेंगे।
तो फिर फ्रांसीसियों ने भारत में सिर्फ व्यापार ही करते रह गए और अंग्रेज अपनी सत्ता को बहुत ऊंचे उठा ले गए। मतलब कि करीब 1947 तक इन्होंने भारत में राज किया है दोस्तों। और इसी बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हो जाता है, जो एक एकदम मतलब कि जो पुर्तगाल आए थे, प्रथम यूरोपीय कंपनी था पुर्तगाल, डच और उसमें से डेनिश थे और फ्रांसीसी थे, इन चारों का अस्तित्व भारत में समाप्त हो जाता है और अंग्रेज का अस्तित्व भारत में सन 1947 तक रहता है दोस्तों। हमारा यूरोपीय कंपनियों का आज से ये टॉपिक समाप्त हो चुका है दोस्तों। हम कल टॉपिक पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे सिखों के उदय के बारे में दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे चैनल जो प्रतिभावान कोचिंग सेंटर है इसको सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।